तो मेरे जितने दोस्त और रूममेट्स थे वो मुझसे खाना बनवाते थे, मुझसे नाश्ता बनवाते थे वीकेंड्स पर। तुम्हें पता ही नहीं है, बहुत अच्छा खाना बना रहा था। अच्छा, आप वहाँ स्टडी करने गए थे या कुकिंग सीखने? जब आप बाहर रहते हो ना तो ये चीजें आप खुद ब खुद सीख लेते हो। अच्छा जनाब, अपनी तारीफें करना बंद करें। बहुत टाइम हो गया, बाहर सब नाश्ते का इंतजार कर करके सूख चुके होंगे। और तुम्हें पता है क्या, तुम्हें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा हस्बैंड मिला जो तुम्हें खाने बना बना के खिला सके। शुक्र करो। यूं ही हंसती रहा करो हमेशा। पता तुम हंसती हो ना तो मेरा दिल हंसता है, जिंदगी हसीन लगने लगती है। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए लब मुस्कुरा। आपकी मोहब्बत ही इस हंसी का सबब है। और ये हमेशा ऐसे ही रहे। मुझे कभी कभार ऐसे लगता है कि मेरी सारी दुनिया तुम में से मिटाई और तुम्हारे अलावा ना मुझे कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ अच्छा लगता है। वाकई तुम बहुत अच्छी, और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने मेरे नसीब में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर रखा है। वैसे कुछ लोगों को लगता था कि मुझे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतनी प्यारी बीवी दी है। एक तो इंसान वैसे इतना परेशान, मेरा भाई हॉस्पिटल में, पता नहीं वहां पे क्या क्या हो रहा होगा, और तुम्हें जरा एहसास नहीं है मेरा। तुम परेशान हो तो इसका मतलब दूसरों को भी परेशान करोगी। दूसरों को ना सही, लेकिन मेरे शौहर को मेरा एहसास होना चाहिए। एहसास है, बहुत अच्छी तरह एहसास है मुझे, मगर तुम समझना नहीं चाहती। कम से कम तुम्हें इतना सोचना चाहिए कि हमदान इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा है। मैं भी उसे देखकर आई। तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं हमदान के लिए, कुछ अंदाजा है? कम से कम यही सोच लेती कि इन बातों का ये वक्त नहीं।
मेरी जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं किसी की नजर में। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की उन्होंने, यहाँ तक के तुमसे शादी के लिए मान गई वो, वरना उनका 100% उनका प्लान था कि वो खानदान में से किसी लड़की से मेरी शादी करवा देंगे, बस बात खत्म। कोई तो कर लेते ना अपने खानदान में शादी, मुझ पर एहसान करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं था तुमसे जल्दी शादी करने का। दिमाग खराब, पीछे पड़ गए हो मेरे। बात तो और मेरी बात सुनो, यहाँ रोज रोज टपकने की कोई जरूरत नहीं है। जान छोड़ो, मेरी अजाब कर दी। जाओ यहाँ से, जान छोड़ो, बात दफा हो जाओ यहाँ मैं से। यही बात पीछे नहीं आना। अरे तुम्हें बता रहा था, अरे बंद क्यों कर रही हो? अनुषा, अनुषा बात तो ये बताओ माफ किया नहीं किया, फिर से करना। अभी बच्चे कहाँ से आ गए बीच में? अभी तो शादी खसारे में लग रही है। मैडम बात बात पर रूठ जो जाती है। ये हंसी, ये मुस्कुराई। शुक्र मेरी जान में जान आई यार। अनुषा प्लीज रूठा मत करो यार, मेरी जान निकल जाती। और कल जो तुम नाराज हुई ना, आधी जान तो निकल गई थी, और सोचा कि आधी जान जब तुमसे मिलूंगा तो तुम खुद ही निकाल दो। जाओ। अनुषा, इतना बदकिस्मत हूं मैं, तुम्हें पाके खो दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों की जिंदगी की आज एक नई शुरुआत हुई है, तो हम अपनी माजी की तल्ख यादों को भुला के एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करते हैं। मैंने तुम्हें पूरी सिंसियरिटी के साथ अपनाया है, और आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ। होना भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी चीज किसी से शेयर नहीं करती, किसी से भी। तुम्हारी मुलाजमा को मैंने 2 लफ्ज क्या कहती?
तुम्हें तो आग ही लग गई। कौन है वो मुलाजमा, ये ना या कोई और है? बकवास बंद करो अपनी। आवाज नीचे रखो अपनी। चिल्लाना मुझे भी आता है। दिल भर गया है ना तुम्हारा? फिर क्यों की थी मुझसे शादी तुमने? दिमाग खराब हो गया था मेरा। ये क्यों नहीं कहते कि पुरानी महबूबा को अब तक अपने दिल से निकाल नहीं सके हो? जुस्सा! ये क्या किया मैंने? गुस्से और जज्बात में इतना बड़ा फैसला। बेगम साहिबा नाश्ता लग गया है, आ जाइए। बाकी घर वालों ने खा लिया है? जी सब लोगों ने सुबह ही कर लिया था। अनुषी भी अस्पताल गई हुई है। और बेगम साहिबा फारूक साहब जो है रूम के अंदर है। कमाल की बात है, बाबा आ गए और अब तक मुझसे मिलने भी नहीं आए। जी साहब जी थक गए थे, रात भर के जागे हुए जो थे। तुम्हें बड़ी मालूमात है भाई, जा जाके काम करो अपना। इतना दिल चाह रहा है भाई से मिलने का, लेकिन क्या करें, वहां भी उनकी बेगम वो अनुषा होंगी ना मौजूद। ये सब ना उसी की वजह से हो रहा है। वहां से किसी का फोन नहीं आया? नहीं। बड़ी अजीब सी बात है, तुम रात से आई हुई। इतनी कर्टसी तो होनी चाहिए कि फोन करके पूछे क्या कर रही हो तुम, कैसी हो। किसी को कोई परवाह होगी तो पूछेगा ना। निगत ने भी नहीं किया? वो भी तो हारिस की माँ ही है। मुझे ऐसा लगता है कि हारिस ना अब तक अनुषा को भुला नहीं सका है। और उसने मुझसे शादी भी शायद उसे जलाने के लिए की। तो तुम भी जलाया करो। नदीम के वो प्यार भरे और रोमांटिक किस्से सुना के उसे। बाबा से मिलना है मुझे। तुम्हारे बाबा ना अपनी बीवी के साथ तोता मैना की कहानी सुना रहे होंगे। तुम वहां जाके रंग में भंग मिलाओगी। बैठी रहो चुप करके। पता नहीं उसने अपने घर वालों को जाकर क्या कुछ कहा होगा। अम्मी, उसके घर वाले भी उसकी फितरत को अच्छी तरह जानते ही होंगे। जो कुछ उसने यहाँ किया ऑब्वियस अपने घर में भी करती ही होगी, इसलिए उन सबको अंदाजा होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि फारूक भाई से बात करती हूँ। कल मैं और तुम जाएंगे उसे वापस लाने के लिए, मना कर लेकर आएंगे उसे। ने तो रिश्तों को खेल तमाशा समझा हुआ है, तुम इनकी नजाकत को नहीं समझते हो।
मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। देखो हारिस, शादी 2 दिन का खेल नहीं होती है। जिंदगी भर का साथ है। और इसे निभाना पड़ता है, इसे तोड़ा नहीं जाता। तो फिर आप ये बात उसे भी तो समझाएंगे ना। उसे भी समझाऊंगी चाहकर। लेकिन अभी किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी ना। तो पहल हम करेंगे, क्योंकि शादी में भी पहल हमने ही की थी। बात करती हूँ मैं फारूक भाई से। मैं अभी करता हूँ कॉल पे। सर ये चेक पे साइन कर दे। अस्सलाम वालेकुम निकत बहन, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? भाई जब से हमदान का पता चला ना, मैं और हारिस तो बहुत परेशान हैं। क्या हो गया उसे अचानक से? ठीक तो है वो? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। वो एक्चुअली एक पुरानी चोट थी जिसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। चले, शुक्र है खुदा का। आप तो वैसे पहले इतनी टेंशन में हैं। माजर चाहती हूँ कि युसरा की वजह से आप मजीद परेशान हो गए होंगे। हुआ क्या था निकल बहन? फारूक भाई कुछ भी नहीं, हारिस और उसके बीच में छोटी सी बात पे कोई झगड़ा हो गया था। हारिस ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने भी बहुत समझाया, लेकिन वो गुस्से में घर से चली गई। हुआ क्या था, कुछ बताएंगे? युसरा, तुम यहाँ? क्यों? अपने भाई से मिलने नहीं आ सकती? आ सकती हो बिल्कुल, लेकिन अभी हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। डॉक्टर्स राउंड पर हैं, किसी को मिलने की परमिशन नहीं दे रहे। मुझे ही बाहर भेज दिया। क्योंकि तुम्हारी वजह से तो सब हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और मेरा शौहर मुझे छोड़ने के लिए एकदम तैयार है। भाई तो अब शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। जा रही हूं, फिर मिल लूंगी भाई से।
हाँ, लेकिन अब तो तुम मुझसे कभी कभार मिला करोगी ना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों मिलूं मैं तुमसे? क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा? अच्छा मत मिलना, फोन पर तो बात करोगी ना प्लीज? अच्छा ठीक है, लेकिन कभी कभार। डॉक्टर ने कहा है कि शाम तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगे इंशाल्लाह। और उसने ये भी कहा है कि कोई काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है, समझे? जी बाबा, मुझे अंदाजा था इस तरह की चोट के बाद ऐसा हो जाता है। अच्छा आप खाना तो खा लें, आपने कुछ भी नहीं खाया। सही कह रही, इससे भूख तो मुझे इतनी लगी हुई है, अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। भाई मुझे एक जरूरी काम है ऑफिस में, मैं वो करके आता हूँ। बल्कि बाबा अनुषा को भी साथ ले जाएं। मैं आ जाऊंगा शाम को ड्राइवर के साथ। नहीं तो मैं तो यहीं रुकूंगी आपके पास। और आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ। अनुषा, हमदान को खाना खिला देना और खुद भी खाना खा लेना। तुमने कल से कुछ नहीं खाया।
अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम क्यों इतनी परेशान हो? मैं कोई मरने नहीं वाला। ये तो तुम्हारे साथ मैंने बहुत खूबसूरत यादें बना ली। आपको अंदाजा भी नहीं है। आपके बगैर एक लम्हा भी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है हमदान। रात मैंने किस तरह गुजारी है आप नहीं जानते। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं गुजार सकता। और मुझे भूख बहुत लगी। क्या लाई हो खाने की? अभी दे। हारिस, खैरियत बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी वो बस तबीयत ठीक नहीं थी अम्मी, इसलिए काम में दिल नहीं लग रहा, इसलिए घर आ गया। अच्छा परेशान मत हो, तुम जाके आराम कर लो। हम युसरा की तरफ कल चले जाएंगे। युसरा क्या? क्यों? आपने तो कहा था उन्होंने मना कर दिया ना आने से। लेकिन हमदान की खैरियत पूछने तो जाना होगा ना हमें। अम्मी अम्मी मेरा दिल नहीं चाहता वहां जाने का। देखो हारिस, जो कुछ भी हुआ ना अभी, प्लीज उसे भूल जाओ। और रिश्तों को इस तरह से तोड़ा नहीं जाता बल्कि जोड़ा जाता है। अब किसी ना किसी को तो झुकना होगा ना। तो आप चाहती है मैं जाके झुकूं उन लोगों के आगे, चाहे मेरा कसूर हो या ना हो? यही चाहती हूँ, क्योंकि शादी करने का फैसला तुम्हारा है और अब इसे निभाना होगा तुम्हें।